Hello children, welcome to the online English grammar class of class 9. Today I am going to complete present tense. Okay. Today I am going to teach you present perfect continuous. In previous class, online class, we had read present perfect tense. Previous class में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसकी यूज को पढ़ेंगे, उसके पहचान पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसको पढ़ेंगे। आज मैं प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करूंगी। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देन पास्ट नाउन। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हियर इन दिस टेंस देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू टेंस। इस टेंस में दो टेंस का मिक्सचर होता है, रूल में भी मिक्सिंग है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस, है ना, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। तो व्हाट इज द रूल हियर? फॉर अफर्मेटिव सेंस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, बीन इज अदर वर्ड। ओके, बीन जो है वो एक वर्ड है जिसको इसमें लगाया जाता है, बट बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, बट बीन इसमें जोड़ा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, मैंने पहले ही कहा है ये टेंस में दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो इसमें अप्लाई हुआ है, और वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है वर्ब में, तो इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी है। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि ये दो टेंस का मिक्सिंग है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके स्टूडेंट्स, देन सिंस ये फॉर, सिंस फॉर यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ पहचान, हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहचान भी सेम है आपका, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है वैसे इसमें भी सेम पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। बट द डिफरेंस इज दैट इन दिस टेंस द टाइम इज मेंशन्ड। इस टेंस में समय का बोध होता है, समय दिया जाता है। ओके, इस टेंस में दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? इस टेंस में समय दिया जाता है, समय का बोध होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं आया है, लेकिन यहाँ पर समय का भी बोध किया गया है, हुआ है 2 घंटा, है ना, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं दिया जाता इसमें। मैं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं बोलने से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है। ओके, तो टाइम को लिखने के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वी यूज सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का यूज हम कहां करेंगे? आई हैव रिटन हियर फिक्स टाइम के लिए सिंस। अगर आपका समय निश्चित है तो सिंस, जैसे 7 बजे से 9 बजे से, जुलाई 1999 से, ये क्या फिक्स टाइम है। ओके, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। एंड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अवधि, समय की अवधि, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 वर्षों से, 6 सालों से, है ना, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ विल यू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। अब सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का नियम पहले एक साथ पढ़ लेते हैं उसको, उसके बाद मैं करके बताऊंगी। नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाकर, है ना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाकर। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट, देन बीन। अब बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैड। बीन उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ता है इस टेंस में। हैव बीन नॉट, हैज बीन नॉट ऐसा नहीं लगाएंगे। आप
then since या for then object. Okay, then interrogative sentence has या have पहले, helping verb पहले आता है, has been, have been को सामने नहीं रखना, only has या have. Then subject plus been, then verb का fourth form, again fourth form means ing form plus since या for then object plus question mark. Question mark यहाँ पे नहीं बता रही मैं क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आप यू आर इन हायर क्लास. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है हमको. ओके, तो इट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं हम. व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, when an action takes place in the past and still going on in the present. जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और बोलते समय तक वो अभी चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. When an action begins at the past but still going on in the present, अभी भी चल रहा है, then we use present perfect continuous tense. Clear? Now good examples. वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं. वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं. देखिए यहाँ पे समय का बोल दिया है, समय दिया है 8 बजे से लिख रहे हैं, रहा है, रही है, रही है. यहाँ पे समय भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, देन अफर्मेटिव सेंटेंस है, वी हैव टू अप्लाई अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, वे लोग के लिए हम क्या लिखेंगे? दे. हैज और हैव का यूज मैंने पहले बताया था, परफेक्ट टेंस से बताया था. सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव. ही, शी, इट के साथ हैज, I, we, you, they के साथ have. तो यहाँ पे they है, तो they के साथ have been. Then what is verb here? लिखना. लिखना का इंग्लिश वर्ड है write, उसमें ing, writing. They have been writing. अब आपको since या for यूज करना है, समय को लिखना, टाइम लिखना है. ओके, 8 बजे से, 8 बजे से मतलब फिक्स टाइम है 8 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे? since. since 8 o'clock. ओके, since 8 o'clock. 8 बजे फिक्स टाइम है, that's why since 8 o'clock. क्लियर? अब इसी को मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बता रही हूँ, है ना, क्योंकि रूल आपके सामने है, आप करेंगे. क्या करना है आपको? दे हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. दे हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद बी. ओके, देन इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सामने, हैव दे been writing since 8 o'clock? Question mark. Clear? Okay. The next, लड़के 2 घंटे से लिख रहे हैं. 2 घंटे से लिख रहे हैं. लड़के, the boys. प्लूरल है, क्या यूज होगा? हैज या have. Been. Playing. क्लियर? यहाँ वर्ब है प्लेइंग. अब यहाँ 2 घंटा आपका 7 से 9 भी हो सकता है, 9 से 11 भी हो सकता है, 12 से 2 भी हो सकता है ना. इट इज नॉट फिक्स्ड टाइम, इट इज पीरियड ऑफ टाइम. समय की अवधि दिया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 hours. फॉर 2 hours. क्लियर? राकेश कई दिनों से बीमार है. कई दिनों से, कोई फिक्स टाइम नहीं है. जनवरी से भी हो सकता है,
मंडे से भी हो सकता है, पिछले साल से भी हो सकता है ना, फिक्स टाइम नहीं है। ओके, तो राकेश, इट इज सिंगुलर, योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर है, एक है। हैज बीन, हैज यूज करेंगे, बीन। अब यहां पर व्हाट इज वर्ब? बीमार होना वर्ब है, इल, यहां पे हम इल लिखेंगे, आईएनजी नहीं लिखेंगे। ओके, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा। राकेश हैज बीन इल for a long time, for a long time. Rakesh has been ill for a long time, कई दिनों से, है ना, long time, long period के लिए, many days नहीं लिखेंगे, long time. मैं 1986 से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, 1986 से अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, 1986, it is fixed time, okay, 1986 से। तो कैसे बनेगा? आई के साथ हैज या हैव, आई हैव बीन, पढ़ना मीन्स स्टडिंग या रीडिंग, क्या लिखेंगे हम? रीडिंग, स्टडिंग भी लिख सकते हो, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश since 1986, since 1986. क्लियर? अब इसी को आप लोग क्या बनाएंगे? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आपके रूल्स सामने हैं। जो चिल्ड्रन, जो बच्चे वीडियो को फुली देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। थोड़ा देखिए फिर बंद कर लेते, बोर लग रहा है तो उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, और नोट्स भी मैं नहीं भेजूंगी फिर। ओके, अगर आप टोटल वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं नोट्स नहीं भेजूंगी। ये जो आपको होमवर्क मिला है कि इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना, करके बताइए मेरे को, उसके बाद ही मैं नोट्स भेजूंगी, आपको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगी, अदरवाइज नहीं भेजूंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को टोटली देखेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। In the next online class, we will go to, कहाँ जाएंगे हम? past tense में जाएंगे, then afterward future में जाएंगे। Okay, and I hope you all understand the present tense for the next period. Till then, goodbye.